मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, जो सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद के कारण विकास में पीछे है, वहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुल पुलियों का अभाव है। लेकिन अब ये समस्या जल्द समाप्त होने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में सड़कें और पुल पुलियों का जाल बिछाने के लिए 256 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे लगभग 286 किलोमीटर की 33 लिंक सड़कों का और 17 पुल पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे बालाघाट के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचलों में अब तक का सबसे बड़ा बजट केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्हारे के द्वारा गंभीरता से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके यहाँ के मुद्दों को उठाया गया। सड़क और पुल पुलियों के अभाव में न सिर्फ यहाँ की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बल्कि नक्सली उन्मूलन में लगी पुलिस जवानों और सीआरपीएफ के जवानों को सर्चिंग या अन्य तरह का जोखिम उठाना पड़ता था। अब सड़क और पुल के बनने से फोर्स और आम जनता को काफी राहत मिलेगी। बहुप्रतीक्षित मांगों और अनेक आंदोलन प्रदर्शन के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने एक साथ सड़क और पुल के लिए बड़ी सौगात दे दी है। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने बालाघाट सिवनी के सांसद ढाल सिंह बिसेन से खास चर्चा की। सांसद बिसेन ने कहा कि केंद्र सरकार का ये काम आम जनता के साथ फोर्स के लिए भी आत्मबल बढ़ाने वाला साबित होगा। साथ ही उन्होंने पंजाब केसरी के माध्यम से नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने की भी अपील की। महोदय जी से हम जानते हैं कि ये इस सौगात को लेकर वे क्या मानते हैं। देखिए, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, जो अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास और नक्सल उन्मूलन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी मोदी जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कितनी तेजी के साथ नक्सल उन्मूलन का काम किया और इसी दिशा में क्षेत्र के सर्वांगीण उस विकास के लिए जो सड़क और पुल बाधा थे, एक बहुत बड़ी रकम मैं मान के चलता हूं कि बालाघाट के इतिहास में इतनी बड़ी रकम देकर उस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में जो राशि दी गई है, निश्चित रूप से इतनी बड़ी रकम आज तक हमको संभवतः जहाँ तक मेरे अपने राजनीतिक जीवन की जो मुझे जानकारी है, इतनी बड़ी रकम नहीं मिल पाई है और इसलिए इतनी बड़ी रकम दे करके उस क्षेत्र के विकास के लिए चिंता करना, ये कहीं ना कहीं मोदी जी की उस नक्सल उन्मूलन क्षेत्र में सुविधाएं देकर जनता को सीधे सीधे एक विकास के मार्ग में जोड़ने के लिए आम जनता के लिए की गई पहल का मैं स्वागत करता हूं, हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी पहल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने ये इतनी बड़ी रकम को इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया। निश्चित रूप से इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही, साथ ही साथ इसके कारण से क्षेत्र की जनता को जो सुविधा मिलेगी, वो जो सुदूर जंगल के अंदर का ग्राम है जहाँ हम इंटरलिंकिंग की चिंता नहीं कर पाते थे, तो इस तरह से इंटरलिंक गाँव को आपस में करके जनता को बहुत बड़ी सुविधा देने का काम किया है। भाव ये एक प्रकार से इतनी बड़ी सौगात मिली है, यकीनन ये कहीं ना कहीं आम जनता का आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा ही, लेकिन नक्सली उन्मूलन में जो लगे हैं, जो कई बार नहीं जा पाते थे, चाहे वो पुलियों के कारण हो, चाहे सड़कों के कारण है, तो उनका भी कहीं ना कहीं आत्मबल बढ़ेगा। फोर्स जो लगी फोर्स को जब सुविधा मिलेगी, अब बारिश आ गई, पुल नहीं है, गाड़ी कैसे जाएगी, बरसात के 6 महीने पुलिस को भी अपनी कार्रवाई करने में दिक्कत होती है और सरकार भी चाहती है कि ये हमारे नक्सल भाई जो भटक गए हैं, ये भी मुख्य धारा में आए, रोजगार करने की दिशा में आए, सरेंडर करने की भी पॉलिसी बना रखी है। ठीक है, जब लगा मन ठीक नहीं लगा और ये गलत संगत के कारण से उस लाइन पे चले गए, तो आज उनके लिए भी सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए ये हमारे नक्सल लोगों से कई बार वो हीरो मान करके कई लोग उनके प्रभाव में चले जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो देश का नुकसान करते हैं। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हमारे ऐसे भटके हुए भाइयों को कि वो देश को उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्षेत्र की जनता को उनका मार्ग प्रशस्त करें, उन्नति के लिए उनके लिए काम करें, ना कि उनको भटका करके, उनको डरा के धमका के और उनका जीवन बर्बाद ना करें। वो स्वयं भी सुखी रहें और अपने उस क्षेत्र को भी सुखी रहने में मदद करें। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि आदरणीय अमित शाह जी ने, मैंने उनसे व्यक्तिगत मिलकर चर्चा की, पत्र दिया, अजय मिश्रा जी को हमारे राज्य मंत्री उन्हें पत्र दिया और आग्रह किया कि बालाघाट हमारा ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसमें आप यदि सड़कों को बनाते हैं तो केवल पुलिस को ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी, पढ़ने वाले बच्चों को, किसानों को
चाहे यहाँ के हमारे हाट बाजार जाने वाले अन्य सारे श्रमिकों को एक उनको 12 महीने चलने वाला माल सुलभ बनेगा, क्योंकि ये वो मार्ग हैं जो प्रधानमंत्री सड़क से नहीं जुड़ पाए और या इंटरलिंक के मार्ग हैं। तो ये पूरा एक कनेक्टिविटी थ्रू कनेक्टिविटी बन जाए, इस तरह से ये भारत सरकार के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री मोदी जी के द्वारा मेरे उस आग्रह पर और हमारे विभाग के द्वारा की गई लिखा पढ़ी के आग्रह पर, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी जब हम बालाघाट आए थे तब भी हमने आग्रह किया कि इस प्रस्ताव को आप भारत सरकार को जल्दी भेज दें तो उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 33 सड़क, 17 पुल, 286 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें बनेंगी, जिसमें 17 पुल बनेंगे और 33 ये मार्ग होंगे और लगभग 256 करोड़ की राशि बालाघाट जिले के लिए स्वीकृत की गई है। तो बताते हुए मुझे खुशी है कि बहुत जल्द वह क्षेत्र उनको पक्की सड़कें मिलेंगी। पूरा पक्का डीपीआर बनाने के लिए 15 नवंबर तक का समय अधिकारियों को दिया है कि 15 नवंबर तक फाइनल डीपीआर बना के भेज दें, ताकि ये इसकी स्वीकृति दे करके इसको राशि रिलीज करें, टेंडर की प्रक्रिया प्रोसेस हो और आने वाले समय में ये सड़कों का जाल उस क्षेत्र में बिछ सके। निश्चित रूप से बैयर और सुलांगी क्षेत्र के सुदूर मार्ग को, जिसको हम नक्सल प्रभावित मार्ग कहते हैं, उस मार्ग के बन जाने से आम गांव गरीब जनता को इसका 12 महीने लाभ मिलेगा और एक आवागमन सुलभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको हमको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से और विकास का एक मार्ग वहाँ पर खुलेगा। और मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमने पहले फेज में हमको इतनी सड़कें मिली हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो शेष सड़कें होंगी, जो हमने जितने प्रस्ताव भेजे थे, कुछ सड़कें इसमें मिली हमें, कुछ में हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी अलग से भेजा हुआ है। तो वो भी इस तरह से मेरा सारा प्रयास है कि उस आदिवासी क्षेत्र को, उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र को, जनता को ये सारी चीज़ें मिलें। और आप सब जनता के ने जो इतना भरपूर आशीर्वाद दिया था और वह आशीर्वाद आज मोदी जी के कारण से फलीभूत हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से दीपावली के पूर्व एक बहुत बड़ी सौगात देश के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बालाघाट जिले की जनता को दिया है। इसके प्रति मैं बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाओं के साथ उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। यकीनन भाव ये दीपावली के पहले एक अच्छी सौगात है, लेकिन चूंकि बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसी जानकारी आई है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को भी कुछ सौगात, इसमें छत्तीसगढ़ को भी राशि दी है, महाराष्ट्र को भी राशि दी है, झारखंड को भी राशि दी। जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारे, उनमें सभी राज्यों को, किसी को 250 करोड़, किसी को 300 करोड़, किसी को 150 करोड़, जहां जैसी उनकी जैसा एस्टिमेट या जैसी उनकी डिमांड गई है, उसके अनुरूप लगभग 1250 करोड़ रुपया भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने स्वीकृति इन सारे राज्यों के लिए दी है। यकीनन दीपावली पर्व के पूर्व ये एक बड़ी सौगात है बालाघाट जिले के लिए, नक्सल प्रभावित उन दूरस्थ एरियो के लिए, जिसमें कि मुख्य रूप से बैयर तहसील, लांजी तहसील और परसवाड़ा तहसील आते हैं और इसी से लगा हुआ मंडला जिला है और बालाघाट जिले से छत्तीसगढ़ भी लगता है और महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। तो ये एक बड़ा कोर जोन कहा जाता है नक्सलियों के लिए, चूंकि ये 3 राज्यों का एक संयुक्त इलाका कहा जाता है और इसे आरामगाह भी कहा जाता है नक्सलियों का। तो कहीं ना कहीं नक्सली उन्मूलन में लगी फोर्स और जवानों के हौसला बढ़ाने का भी यह जो प्रोजेक्ट है काफी काम करेगा, न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि नक्सलियों से निपटने के लिए ये सड़कें भी कारगर साबित होगी। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्हारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।